आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम इसलिए पढ़ना है कि नंबर सीरीज़ के क्वेश्चंस को हम लोग को सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने से पहले हम लोग नंबर सिस्टम को जान लेते हैं। तो नंबर सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। कौन कौन से 2 कैटेगरीज में आते हैं? रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, ओके। जब रियल नंबर के बारे में बात करेंगे हम लोग, तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। एग्जाम्पल देख लेंगे, 2 है, 3 है, 4 है, -5/6 है, 6/7 है। तो लाइक दिस पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स में रहेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, एंड फ्रैक्शन में है तो रियल नंबर्स हो गए। इमेजिनरी नंबर के बारे में बात करेंगे तो जनरली ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब जो हम लोग हायर स्टडीज़ में कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए इमेजिनरी नंबर को पढ़ते हैं। ऐसे अगर एग्जांपल देखें तो √5, √7, √11 एंड सो ऑन। इस तरीके से लाइक दिस रूट में अगर है नेगेटिव पार्ट है तो फिर वो नंबर इमेजिनरी नंबर्स में आएगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ते हैं। तो अभी हम लोग को जो ज़रूरत है वो सिर्फ रियल नंबर्स का ज़रूरत है, बिकॉज हम लोग को नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रियल नंबर्स का ही ज़रूरत है, ठीक है। तो अब रियल नंबर्स को कैटेगराइज करेंगे 2 पार्ट में। तो कौन कौन से 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो देखते हैं, ठीक है। तो 2 पार्ट क्या है आपका? दैट इज रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर। इरैशनल नंबर, ओके। तो जब रैशनल और इरैशनल नंबर्स के बारे में बात करते हैं तो 2/3 फ्रैक्शन में हो, क्योंकि रेशियो के बारे में बात कर रहा है ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव 2/3, 4/5, 6/7, 10/5, ठीक है। इस तरीके से अगर सिंपल 2, 3 भी बोल रहे हैं तो भी उसके नीचे यानी कि 1 अंडरस्टूड है कि वो है, ठीक है। रैशनल नंबर में एक बात जानना बहुत ज़रूरी है जो हम लोग इसको समझेंगे, दैट इज़ द, सभी को मालूम ही है, थोड़ा सा रिकॉल कर ले रहे, P/Q है। तो P/Q या फिर A/B कोई न्यूमेरिकल मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखकर इसको बताते हैं कि Q डज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि अगर 2/3 लिख रहे हैं, दिस इज़ योर न्यूमरेटर एंड दिस इज़ योर डिनोमिनेटर, ओके। तो 2/3 में लिख रहे हैं तो बोलते हैं कि Q यानी कि नीचे जो भी नंबर है तो वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बारे में बात की है, 2/3 यानी डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर 2/0 हो गया तो उसका वैल्यू क्या होगा? इन्फिनिटी, यानी कि इसको नॉट डिटरमाइन आप इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, ठीक है, इसके वैल्यू को। हाँ, अगर न्यूमरेटर में 0 है और नीचे कोई भी है, 2 है, 3 है, 1000 है, तब इसका वैल्यू 0 आता है, ठीक है। ऊपर अगर 0 है न्यूमरेटर में और नीचे 2 है तो इसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, तब ये ठीक है। बट लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होता है रैशनल नंबर के लिए। बाकी सारे जो फ्रैक्शंस में वो रैशनल नंबर्स है। अब बात करते हैं रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं। तो इरैशनल नंबर्स क्या है? तो रूट में आगे √2, √3, ठीक है। पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7, इट्स 3.14 समथिंग, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इरैशनल नंबर्स में आएंगे, ओके। तो हम लोग को फिर भी रैशनल नंबर से हट के हम लोग को सिर्फ रैशनल नंबर समझना है। रैशनल नंबर सब डिवाइडेड इनटू सो मैनी कैटेगरीज: नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर। तो हम लोग ये सारे नंबर्स को पढ़ेंगे 1 by 1, ओके, जो कि रैशनल नंबर्स में आते हैं, यानी वो सारे रियल नंबर्स में ही आते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में इसको और फटाफट पढ़ेंगे। सभी को मालूम है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं उसको रिकॉल कर रहे हैं। नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, यानी जो संख्या 1 से शुरू होती है और इनफाइनाइट वैल्यू तक जाती है, यानी अनंत तक जाएगी, तो वो नेचुरल नंबर हो गया। देन उसके बाद होल नंबर। तो होल नंबर क्या है? जो संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3, 4 और सो ऑन इनफाइनाइट वैल्यू तक जाएगा, ठीक है। देन इवन नंबर सभी को पता है, जो संख्या 2 से भाग लग जाएगी, यानी कि द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई 2 इज़ नोन एज इवन नंबर। तो फिर हो जाएगा 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, 12,
लाइक दिस। फिर उसका ऑड नंबर सभी को पता है जस्ट ऑपोजिट टू द इवन नंबर, मतलब कि जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती है, द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2 इज़ नोन एज ऑड नंबर। तो हो जाएगा, अब जब ऑड नंबर की हम बात किए तो 1 से नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 है, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, सो ऑन। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्राइम नंबर का। प्राइम नंबर क्या है, तो अभाज्य संख्या, जो कि प्राइम नंबर का डेफिनेशन होता है जो संख्या एक से, खुद से और इटसेल्फ, मतलब द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। ठीक है, तो जब 1 इसके डेफिनेशन में ही आ गया तो 1 को हम लोग नहीं ले सकते हैं, तो स्टार्ट करेंगे 2 से, और 2 क्या है, 2 इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। 3 इज ऑल्सो, फिर देन लाइक दिस 4 तो इवन नंबर है, 5 हो गया, फिर 6 नहीं है, 7 8 नहीं है, 9 भी नहीं है। ठीक है, क्यों 9 नहीं है, क्योंकि 9 तो ऑड नंबर में है ना, और वो तो 3 से डिवाइड है, तो इसलिए जो नंबर सिर्फ 1 से और खुद से डिवाइड होगा वो आएगा, इसलिए 9 नहीं है। ठीक है, देन 11 हो गया। तो लाइक दिस, इस तरह से हम लोग प्राइम नंबर्स ये कर लेंगे। अब आते हैं प्राइम नंबर के बाद को प्राइम नंबर। ठीक है, तो को प्राइम नंबर क्या कहलाता है, तो को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या यानी कि जिसका HCF 1 होता है, दो ऐसे नंबर्स जिसका HCF 1 होगा। ठीक है, तो अब दो नंबर्स के बारे में, अगर 2, 2 और 3 ऐसे नंबर ले लिए तो HCF निकालने का मेथड पता है, डिवाइड रूल से अगर हम लोग कर रहे हैं, दिस इज द स्मॉलर एंड दिस इज द लार्जर वन, तो स्मॉलर जो होगा उसको लेंगे और लेके डिवाइड कर रहे हैं, तो 2 हो गया, उसके 1 टाइम गया तो 1, उसके बाद देन 2, फिर उसके बाद 2 टाइम्स जाएगा 0। तो यानी कि ये क्या हो गया, इसका HCF कितना आया, 1 आया। ठीक है, तो HCF 1 है, तो को प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन में यही है कि दो ऐसे नंबर्स जिसका HCF 1 आए तो वो को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आगे बढ़ेंगे को प्राइम नंबर्स के बाद। हम लोग आएंगे कंपोजिट नंबर में। ठीक है, कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो कंपोजिट नंबर, अभी हम लोग प्राइम नंबर पढ़े। प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या होता है कि जो संख्या खुद से और 1 से डिवाइड होती है। अभी कंपोजिट नंबर का मतलब ऐसे नेचुरल नंबर्स, 1 से स्टार्ट होने वाले ऐसे नेचुरल नंबर्स जिसकी जो कि प्राइम नंबर को छोड़ दीजिए, जितने भी प्राइम नंबर आपको दिख रहे हैं उसको हटा देना है, और रेस्ट जितने भी नेचुरल नंबर्स दिख रहे हैं वो सारे कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अब प्राइम नंबर हमको पता है क्या है, 2, 3 है, फिर उसका 5 है, 7 है, 11 है, लाइक दिस। तो हम लोग इसको जब कंपोजिट नंबर है बनाना है तो क्या हो जाएगा, स्टार्ट, अब ये डेफिनेशन में ही है कि 1 से स्टार्ट है तो 1 लेंगे नहीं, 2, 3 तो ऑलरेडी क्या है, प्राइम नंबर है। तो कंपोजिट नंबर तो प्राइम नंबर्स को छोड़ के सारे हैं ना, तो स्टार्ट कंपोजिट नंबर्स स्टार्टेड विद, किससे स्टार्ट होता है, 4 से, तो 4 हो गया। उसके बाद देन क्या हो जाएगा, 5 नहीं है, 6 होगा, 7 नहीं, 8, देन 9, 10, उसके बाद 11 नहीं है, 12, फिर उसका 13 नहीं, 14, ठीक है, देन 15, लाइक दिस। ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो कंपोजिट नंबर जितने भी प्राइम नंबर्स है उसको छोड़ करके बाकी सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कंपोजिट नंबर के बाद आता है कि इंटीजर्स के बारे में बात करेंगे। तो इंटीजर्स के बारे में जब बात करते हैं तो आता है पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, लाइन नंबर है 0, तो ये 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एरिया हो गया, और ये नेगेटिव -3, -4। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 0 जो है वो ऑरिजिन है लाइन नंबर का। ठीक है, 0 इज़ नाइदर कम इन टू द 0 इज़ नाइदर comes into the positive और nor in the negative। ओके, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स में आएगा ही नहीं, क्योंकि 0 जो है वो ऑरिजिन है, ऑरिजिन के लिए यूज़ हो रहा है। तो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में जब बात करें तो 1, 2, 3, 4 जो पॉजिटिव में है, नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4, सो ऑन। 0 जो है वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, 0 ना तो आपका पॉजिटिव में आएगा ना ही नेगेटिव में आएगा। क्लियर, ये हो गया। अब हमारा जो बचा लास्ट हम लोगों को क्या पढ़ना है, कंसेक्यूटिव नंबर। तो कंसेक्यूटिव नंबर का मतलब होता है लगातार संख्या, सभी को पता है कंटिन्यूस नंबर 1, 2, 3, 4 लिखिए, या 204, 205, 206 कहीं से भी बीच से भी शुरू कर रहे हैं, बट वो लगातार होनी चाहिए। 101, 102, 103 कहीं से भी शुरू कीजिए, बट वो लगातार संख्या होनी चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।